इंडिया और न्यूजीलैंड का दूसरे वनडे हुआ। दूसरा वनडे भी इंडिया ने जीत लिया। न्यूजीलैंड को 109 पे ही ऑल आउट कर दिया। पाकिस्तानी देखो कैसे तारीफ़ कर रहे हैं। पाकिस्तानी कोच रमीज़ राजा भी इंडिया की तारीफ़ कर रहा है। देखो आप भी कैसे तारीफ़ कर रहा है इंडिया की। जो बोलते थे कि हम इंडिया नहीं आएंगे वर्ल्ड कप खेलने के लिए, आज वो भी इंडिया की तारीफ़ कर रहे हैं। भारत ने न्यूजीलैंड को उन्हीं की गेम के हिसाब से हरा दिया। पिच कंडीशंस न्यूजीलैंड के हिसाब से एक तरह से बनी हुई थी, घास था, मूवमेंट थी, मगर आउटस्टैंडिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस थी भारत की तरफ से। लेंथ बॉलिंग लाजवाब थी, सीम पोजीशन लाजवाब थी, और 50 ओवर्स में आप ज्यादा लेंथ बॉलिंग नए बॉल के साथ कर सकते हैं। T20 में आपको वेरिएशंस का ख्याल करना पड़ता है, मगर वनडे क्रिकेट में आप ये जो लेंथ बॉलिंग है, ये एक नॉर्मल बॉलिंग जो है, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, और भारत ने एग्जैक्टली ये किया। देखिए, अच्छी टीम की एक और भी निशानी है कि वो कंडीशंस को जल्दी से भाप लेती है, और भारत के जो फास्ट बॉलर्स हैं, शायद पेस उतनी ना हो, मगर जो क्वालिटी थी और एक जगह बॉल करने की जो एक तरह से आदत बना ली गई, और सीम पोजीशन के हिसाब से फील्ड को सजाना, स्लिप्स के थ्रू प्रेशर क्रिएट करना, ये आउटस्टैंडिंग स्टफ था। और फिर स्पिनर्स ने भी आके बहुत अच्छी बॉलिंग की, सो एक कंप्लीट परफॉर्मेंस थी। और न्यूजीलैंड बुरी टीम नहीं है, इस वक्त रैंकिंग्स में टॉप की टीम है, मगर अपनी गेम में वो हार गए, क्योंकि बैटिंग में कोई कॉन्फिडेंस नहीं देखा है, कोई एक रिलायबिलिटी नहीं थी, एक रिदम नहीं था। तो सबसे बड़ी बात तो भारत की ये है कि भारत को भारत में हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया, और ये चीज सीखने वाली है और सब कॉन्टिनेंट टीम्स के लिए, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के पास बेइंतहा पोटेंशियल है, मगर जो घर में परफॉर्मेंस दिखनी चाहिए रिजल्ट्स के हिसाब से या सीरीज विन के हिसाब से, वो उतनी कंसिस्टेंटली नजर नहीं आती जितनी कि भारत ये उनके पास खूबी है। सो वर्ल्ड कप ईयर में ये इंपॉर्टेंट ऐसे माइलस्टोन्स होते हैं। और फिर बैटिंग तो आसान बन गई थी भारत के लिए, इसलिए कि जब आपके पास रोहित शर्मा जैसे आउटस्टैंडिंग एक बैट्समैन मौजूद हैं, कमाल खेलते हैं वो, हुक पुल के लाजवाब स्ट्राइकर हैं वो, तो फिर ये ऐसा 110 का रन चेज बड़ा आसान हो जाता है। एक जो चीज भारत के बल्लेबाजों को करनी है, और टॉप ऑर्डर को खास तौर पे, वो जब स्पिनर्स लगते हैं तो फ्रंट फुट का जो एक डिफेंसिव प्ले है या फ्रंट फुट की बैटिंग जो है, वो कमजोर दिख रही है, क्योंकि बैक फुट के ऊपर कैंप करके तो आप हिट लगा लेते हैं, मगर जैसे ही गेंद टॉसअप होता है और डिफेंस पे आपको रिलाई करना पड़ता है, वहां पे कहीं चूक हो रही है। सो टेक्निकल एतबार से एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर इनको और काबू पाना है, बट ओवरऑल बॉलिंग लाजवाब है। और एक बहुत बड़ी वजह भारत की जो एक रिसर्जेंस हुई है व्हाइट बॉल क्रिकेट में, खास तौर पर इवन टेस्ट क्रिकेट में, वो बॉलिंग के थ्रू हुई है, क्योंकि बैटिंग तो हिस्टोरिकली हमेशा से स्ट्रांग रही है। इसी तरह से शुभमन गिल में बहुत पोटेंशियल है, वो एक मिनी मी मुझे लगते हैं रोहित शर्मा का, एक्स्ट्रा टाइम है, खूबसूरत दिखते हैं, बहुत पोटेंशियल है उनके पास। और फिर एग्रेशन भी डेवलप हो जाएगा, और अभी और उनको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, अभी डबल 100 किया उन्होंने। इस एनवायरनमेंट में यंगस्टर्स का खेलना और सीखना, ये एक बहुत बड़ा प्लस है भारत के लिए। सो ओवरऑल सीरीज जीते हैं, और जिस तरह से ये मैच खेले हैं, तो जमीन आसमान का फर्क था दोनों टीम्स में। और फिर ये भरपूर सीजन है वर्ल्ड कप से पहले, सो जितने भी मौके मिलेंगे कॉम्बिनेशन को और ट्वीक करने के, भारत के पास अभी भी चांसेस हैं उसके, बट ओवरऑल बॉलिंग जो थी वो तबाहकुन थी।